हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 6। हम क्लियर करने वाले हैं मॉडल्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो पॉसिबिलिटी, है ना, परमिशन, एबिलिटी, एडवाइस और नेसेसिटी को दिखाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम के पेपर आप उठाकर देख लो, आप मॉडल्स के बिना कोई भी पेपर पूरा नहीं होता, वो पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6 सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आज का मॉडल्स। इसमें जो भी कंफ्यूजन है आज हमें इसको दूर करना है। तो चलिए देखते हैं डे 6 मॉडल। सबसे पहले तो देखते हैं मोस्ट रिपीटेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो सबसे पहले हम मॉडल्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम जैसे कि जानते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, तभी तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी निकाल पाएंगे ना। तो देखिए, मॉडल्स एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपको क्या दिखाते हैं? पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलते हैं ना आज बारिश होगी, तो बारिश ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो हो ही जाएगी, हो भी जाएगी, नहीं भी होगी। एबिलिटी किसी की क्षमता को दिखाता है कि वो कर सकता है या वो काम वो नहीं कर सकता है। परमिशन, जब हम किसी से ये मांगते हैं, क्या बोलते हैं, परमिशन मांगते हैं, हिंदी में पता नहीं उसका वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, पर जैसे आप क्लास में इंटर करते हो तो आप अपने मैडम से पूछते हो ना, मैम मे आई कम इन। तो देखिए, आप अपने जीवन के रोज वाले सेंटेंस में भी आप मॉडल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप मॉडल्स यूज कर रहे हैं। आपने यूज कर लिया मे आई कम इन, है ना, तो मे यहाँ पर क्या है? आपका मॉडल्स ही तो है। चलिए फिर देखते हैं ऑब्लिगेशन में, है ना, एडवाइस किसी की सलाह लेने में, है ना, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ये सब चीज़ों को जो शो करते हैं उसी को हम कह देते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉडल्स का यूज करेंगे उसके बाद उसके बाद आपका जो वर्ब है, वर्ब का जो फॉर्म होगा हमेशा बेस फॉर्म होगा, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म होगा। ना उसमें एस लगेगा, ना उसमें ईएस लगेगा, ना उसमें वर्ब का टू फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं, ना आईएनजी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। जैसे गो है तो गो रहेगा, कम है तो कम, है ना, रन है तो रन, जंप है तो जंप, कुछ भी एस ईएस इसका टेंशन आपका खत्म है, ठीक है। तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा सुन के कि एस और ईएस वाला दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये और मज़ेदार है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो कि एग्जाम में आप सबसे पहले जानिए कि किसका क्या मतलब है, तभी तो आप उसको क्रॉस कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे, या फिर वहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो देखिए, कैन का यूज पहले हम देखते हैं कि कैन का यूज कहाँ होता है। ये देखिए, कैन कैन क्या शो करता है? एबिलिटी को, है ना, और परमिशन को भी शो करता है। अब जैसा सेंटेंस होगा हमें वहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको परमिशन ब्रैकेट में दे दिया है कि परमिशन है और फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? कैन को फिल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझते हैं। आई कैन सोल्व दिस, है ना, मैं इसको हल कर सकता हूँ, है ना, आई कैन सोल्व दिस, है ना। तो इसका मतलब वो उसकी क्षमता को दिखा रहा है कि वो ये काम कर सकता है ना, ये सम को कर सकता है, ये चीज़ों को उठा सकता है, उसमें ये क्षमता है। तो यहाँ पर कैन का यूज किसके लिए हो रहा है? एबिलिटी के लिए हो रहा है। लेकिन कैन आई कम इन, है ना, कैन एक स्ट्रॉन्ग परमिशन होता है। अगर कैन बोलते हैं तो हमको यस बोलना ही होता है, ठीक है ना। लेकिन मे में 50-50 होता है, हम यस भी बोल सकते हैं या नो भी बोल सकते हैं, हम वो भी समझेंगे। तो देखिए, कैन आई कम इन, अगर ये ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आपको यस बोलना पड़ता है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये परमिशन कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग वाला। तो देखिए, यहाँ क्या कर रहा है? अंदर आने के लिए परमिशन ले रहा है, जबकि यहाँ पर ये आपका कैन क्या शो कर रहा है? किसी की एबिलिटी, क्षमता को शो कर रहा है। तो आप पहले याद रख लीजिए कि कैन का यूज हम एबिलिटी में भी कर सकते हैं और परमिशन मांगने में भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पर मे ना हो, आप ना शुरू से जिंदगी भर बोलते आए मे आई कम इन, मे आई कम इन, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उसमें ऑप्शन में मे है ही नहीं, तो आप उसके बदले फिर क्या यूज करेंगे? कैन ही तो यूज लगाएंगे ना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं हम कुड को, ठीक है ना। कैन का ही पास्ट रूप जब हम बनाते हैं तो वो कुड में चेंज हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं किसको कहाँ यूज करते हैं। ये देखिए, कुड क्या होता है? पास्ट एबिलिटी को शो करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कैन प्रेजेंट टेंस के लिए होता है
और कुड पास्ट एबिलिटी, कैन का ही कुड हो जाता है चेंज होके, पास्ट एबिलिटी को भी शो करता है। या फिर किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, बहुत प्यार से काम निकलवाने के लिए, जब काम हम बोलते हैं ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड में अगर इसमें इतना पोलाइट मिठास होता है कि बंदा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि देखिए, आई कुड स्विम इन चाइल्डहुड, ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि मैं बचपन में क्या किया करता था, स्विमिंग किया करता था, है ना। अभी वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा हमें ये क्लियर नहीं है, लेकिन बचपन में वो कर पा रहा था, यानी कि पास्ट की उसकी क्षमता को शो कर रहा है यहाँ पे कुड, ठीक है। ये पास्ट एबिलिटी समझ गए आप। अब पोलाइट रिक्वेस्ट देखते हैं, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। अगर इतना प्यार से कोई पूछेगा कुड यू हेल्प मी, तो आपको उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, बहुत प्यार से ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने कुड का यूज क्या देखा, पास्ट एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं मे के पास, देखते हैं मे, जो कि हम अब रोज बोलते हैं, रोज यूज करते हैं, और हमें पता भी नहीं कि हम मॉडल्स जानते हैं और मॉडल्स को हम पढ़ चुके हैं। देखिए मे का यूज कहाँ पे होता है, मे का यूज होता है परमिशन। अभी हमने उसमें भी देखा, कैन में भी परमिशन हो रहा था, और मे में भी हम परमिशन के लिए यूज कर लेते हैं। अगर बाय द वे अगर आपके ऑप्शन में मे नहीं है तो आप कैन यूज कर सकते हैं, अगर कैन नहीं है तो आप उसके जगह पर मे भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। और मे का यूज कहाँ पर होता है, पॉसिबिलिटी में, ठीक है। 50-50, ये नहीं कि हाँ कह दिए तो अब होना ही है, 50-50 का रेशियो मान के चलते हैं कि हाँ 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। तो चलती है हम दोनों का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, मे आई सीट हेयर, है ना, उसने क्या मांगा, परमिशन मांगा। जैसे मे आई कम इन, ठीक है। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो यस बोलेगा या ना बोलेगा। मान लीजिए बगल वाला विरोध करता है कि नहीं यहाँ पर नहीं बैठ सकते, कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पर उसको नो भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो ये परमिशन है, मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, जो भी है। तो यहाँ पर ये परमिशन हो गया। दूसरा देखिए, इट मे रेन टुडे, है ना, हो सकता है आज बारिश होगी, है ना, आज बारिश होगी, इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है कि 50% बारिश हो भी सकती है, और कभी कभी बादल देख के हम बोल देते हैं ना कि आज बारिश होगी, लेकिन उस दिन बारिश नहीं होती, तो उस जगह पर हम क्या यूज करते हैं, मे मॉडल्स को यूज करते हैं, क्लियर है। वही देखिए नेक्स्ट आ गया है मे का माइट। मे का क्या आ गया है आपका, मे का पास्ट में हम माइट भी यूज कर लेते हैं, और ये वीक पॉसिबिलिटी होती है। माइट क्या होती है, वीक में मतलब ये समझ के चलिए आप कि 90% इसमें नहीं का आंसर मिलना होता है। 90% जब एकदम सोच लेते हैं कि ये काम नहीं होना है, तो उसमें पर हम वहाँ पर हम क्या यूज कर देते हैं, माइट यूज करते हैं। जैसे ही माइट कम, इसका एग्जाम्पल देखिए, ही माइट कम, वह नहीं आएगी। 10% चांस है कि आ सकती है, लेकिन 90% चांस है कि वो नहीं आएगी, है ना, बहुत वीक पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे कि धूप निकला हुआ है, अच्छी खासी धूप है, अब कोई कह रहा है वहाँ पर कि बारिश होगी, तो वहाँ पर वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, 90% माइट में बदल जाती है कि नहीं नहीं होगी। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, सही बात है। तो चलिए, अब माइट भी समझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा जब पॉसिबिलिटी वीक हो तो वहाँ पर हम माइट यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा शुड को। ये देखिए हमारा आ गया हमारे सामने शुड। शुड का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज अधिकतर एडवाइस के लिए देखा जाता है। अभी तक तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा शुड का यूज एडवाइस के लिए होता है। जैसे बोलते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, सड़क देख के पार करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। जितना भी एडवाइस दिया जाता है उसके लिए शुड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एडवाइस और सजेशन दोनों के लिए, है ना। किसी को अगर हमें सलाह देना है या फिर उसको, मेरे तरफ से तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, मेरे को तो सिनोनिम्स लग रहा है, फिर भी देख लीजिए, एडवाइस और सजेशन दोनों के लिए क्या होता है, शुड का यूज होता है। जैसे कि देखिए, यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, है ना। नहीं, यू शुड स्टडी डेली है, स्कूल नहीं है, तो आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह का सलाह है या सजेशन भी मान लीजिए। या बोलते हैं ना कि जब कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना कि आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, तो क्या है वो सजेशन है। मानना ना मानना उसकी मर्जी, कहना हमारा काम था, हमने शुड लगा के उसको ये बातें कह दी। अब वो पढ़ेगा या डॉक्टर के पास जाएगा नहीं जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। चलिए, मस्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा
कौन है? अब आ गया हमारा मॉडल्स मस्ट। मस्ट बोलने से ही पता चल रहा है, मस्ट जब कह दिए हैं तो वो काम मस्ट है। बोलते हैं ना, तुम्हें मस्ट ये करना है, आज स्टडी करनी है, इसका मतलब है कि आज उसको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, तो मस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मतलब अगर उन्होंने मस्ट उसमें लगा दिया है तो वो काम 99% आज होना है। 99% क्या है? वो काम आज होना है। समझ रहे हैं? अगर माइट लगा रहे हैं तो 99% नहीं होना है, अगर मस्ट लगा रहे हैं तो 99% होना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? माइट का यूज नहीं के लिए, मस्ट का यूज हाँ के लिए। क्लियर है? दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दूसरा हो गया नेसेसिटी, जरूरत के लिए, जरूरी जहाँ पर है वहाँ पर हम मस्ट लगते हैं। प्रोहिबिशन, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पर गाड़ी नहीं पार्क करनी है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा? मस्ट। मस्ट लगा देते हैं कि मतलब ये भी नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ी कर सकते हैं। मस्ट का मतलब है मस्ट नॉट, अगर लिख दिए वहाँ पे तो आप किसी भी कंडीशन में अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ आपके साथ कार्रवाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मस्ट का यूज आप समझ गए कैसे? देखिए, जैसे कि हमें देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यू मस्ट फॉलो रूल्स, है ना, आपको जरूर से ये रूल फॉलो करना है। ठीक है ना, अब मान लीजिए आप रोड का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? बताइए, जाइएगा ना ऊपर। तो इसीलिए जहाँ भी मस्ट है वो रूल आपको फॉलो करके ही चलना है, वो आपके लिए ही बनाया गया है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं कौन सा मॉडल्स है हमारा। जैसे कि हाँ, कहीं कहीं लिखा होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में, यू मस्ट नॉट स्मोक, है ना, तो वहाँ पर आपको स्मोक नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आप पे फाइन लगेगी ही लगेगी। आपके लिए ही बोला गया है, वो आपके पैसे बचाने के लिए। समझ गए? तो मस्ट का यूज कैसे करना है? एकदम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और नेसेसिटी के लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं विल। विल अधिकतर तो हम, आपने सुना होगा, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, है ना। फ्यूचर की बात अगर हमें कुछ बतानी है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं कल सोऊंगा, इस तरीके से जब भी सेंटेंस बनते हैं तो उसमें विल का यूज होता है। और प्रॉमिस करने के लिए, जो कि हमेशा तोड़ा जाता है ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? विल का। जैसे कि आई विल हेल्प यू, है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए, प्रॉमिस के लिए भी क्या यूज करते हैं? विल का यूज हम कर लेते हैं। विल का ही पास्ट टेंस होता है वुड। विल का क्या हो जाता है पास्ट टेंस में? वुड। अब देखिए यूड का यूज कैसे है, ये देखिए। एक और पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया है। अगर ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तब क्या करेंगे? नहीं, दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोनों आ जाएगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ हो रहा है, उसको मार्क कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वुड, वुड का यूज कहाँ पे होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। एक और पोलाइट रिक्वेस्ट हम किस में देखे थे? कुड में। किस में देखे थे? कुड हो या वुड हो। चलिए अब ध्यान रखते हैं। और पास्ट की हैबिट बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है ये, कि अभी वो हैबिट हो या ना हो, लेकिन वो पास्ट में उसके पास वो हैबिट थी। ठीक है, जैसे यू डू, वुड यू लाइक टी, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइट कि आप चाय पी लीजिए। ठीक है ना, चाय पी लीजिए, रिक्वेस्ट है, एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्यार से पूछा जा रहा है। दूसरा है ही वुड गो टू टेम्पल डेली, ये आप उनकी हैबिट बताई जा रही है जो कि पास्ट में थी, कि जब वो पहले क्या करते थे? मंदिर जाया करते थे, इस तरीके से। ठीक है ना, बचपन में या जो भी है, पहले वो मंदिर जाया करते थे। अभी है कि नहीं है पता नहीं है, नहीं ही होती है, इसीलिए वुड का यूज किया जाता है। बोलते हैं ना कि अरे यार, पहले हम जब वहाँ रहते थे तो हम ये किया करते थे, हम वो क्या करते थे, अब हम यहाँ आ गए हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का जब सेंटेंस हम मेक करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें मॉडल्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 9th मॉडल्स हमारे सामने है सेल। ठीक है, सेल का यूज क्या होता है? सजेशन के लिए, या किसी चीज़ को जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो उसके लिए करते हैं। सजेशन हम किस में किए थे? याद आ रहा है आपको? सेल में, सॉरी शुड में। किस में? शुड में। तो वही है, सेल का शुड हो गया है वो, है ना, सेल से ही पास्ट टेंस का वो शुड बना है, लेकिन शुड का अधिकतर हम एडवाइस और सजेशन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेल वी गो, है ना, सेल वी गो, क्या पूछ रहा है? क्या वो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका और एग्जाम्पल डला हुआ है, नहीं एक ही एग्जाम्पल है। चलिए कोई नहीं, तो याद रख लीजिए कि जब कुछ भी ना हो तो सेल को हम कैसे समझेंगे? सजेशन से, सजेशन से, और उसके वो किसी को ऑफर कर सकता है ना। नेक्स्ट मॉडल्स देखते हैं हमारा।
हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल्स है शुड, मस्ट, कुड, ये हमेशा पूछा जाता है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मे, है ना। हाँ, ये भी देखिए, ये भी पूछा जाता है, नीड, आउट टू, यूज टू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। आउट टू का यूज पूछा जाता है। एक डेयर भी होता है, इसमें मेंशन नहीं है, डेयर जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी, हाउ डेयर सी, है ना। तो डेयर का यूज कहाँ होता है, इनकरेज दिखाने के लिए। ठीक है, अगर इसमें मेंशन नहीं है तो कोई नहीं, मैं एक्सरसाइज वगैरह बनाऊंगी ना, उसमें डाल दूंगी आपको। तो आउट का क्या होता है, ये भी आपका पास्ट हैबिट दिखाता है। ये क्या दिखाता है, देखिए, पास्ट हैबिट को शो करता है। यूज टू भी पास्ट हैबिट को ही शो करता है। जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में वो रोज नहाने जाता था तालाब पे, इस तरीके से, चाहे वो बचपन में सिगरेट पिया करता था, है ना, चाहे जिस तरीके से भी पास्ट हैबिट को बताता है। जैसे कि देखिए, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्या करता था, क्रिकेट खेला करता था, है ना। और भी आप इस तरीके से, सिर्फ अभी तो मेरे को दिमाग में सेंटेंस नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, है ना। जैसे मैं कहानी लिखा करता था, इस तरीके से, है ना। मैं खाना बनाया करती थी, है ना। मैं वहाँ घूमने जाया करती थी, पार्क में, कोई पार्क का नाम है जहाँ वो फेमस हो, मैं वहाँ हमेशा घूमने जाया करती थी। तो इस तरीके का जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें हम यूज टू का या आउट टू का यूज करते हैं। ठीक है ना। नीड तो पता ही है, मस्ट के जैसा हो गया, है ना। नीड का कहाँ पर यूज है, जहाँ पर नेसेसिटी को दिखाने के लिए, जरूरत को दिखाने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। मान लीजिए आउट टू यूज टू नहीं है तो उसके जगह पर हम नीड भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट इल्डर्स, है ना। हमें क्या करना चाहिए, नेसेसिटी को शो कर रहा है, हमने अपने इल्डर का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना, उनकी बातें सुननी चाहिए। तो इस तरीके से यू टू और यूज टू को और आउट टू का यूज होता है। क्लियर है। मॉडल्स 13 ही होते हैं, मैंने अधिकतर मेंशन तो कर दिया। देखिए 10 नंबर पे मैंने 3 मेंशन कर दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमने वो कर लिया है। तो हम थोड़ा एग्जाम में पूछे जाने वाले हम रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको वो रूल्स ही काम आएगा। सेंटेंस तो आप पकड़ ही लोगे कि कैन लगेगा, क्यूड लगेगा, कि मी लगेगा, कि माइट लगेगा। ठीक है। सबसे पहला रूल्स कहता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मॉडल्स के बाद जैसे क्या है ना, आई कैन गो बोलते हैं ना, एक सेकेंड, ये देखिए, हम बोलते हैं ना आई कैन गो, इस तरीके से। तो अगर कैन आ गया है, मॉडल्स यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया है बीच में, तो ये गोज के साथ क्या, एस या ईएस नहीं लगेगा। गोज के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जहाँ भी मॉडल्स आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। रूल 1 क्लियर है। जैसे कि देखिए, ही कैन गोज, वो गलत हो जाएगा, ही कैन गोज क्या हो जाएगा, गलत। ही कैन गो होगा, आप बोलेगे ना कि यहाँ पर ही देख के इसमें ई एस लगा दिए, तो आप गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी मॉडल्स है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। चलिए, मॉडल्स दूसरा रूल तो और भी मजेदार है। देखिए, मॉडल्स में कभी भी एस या एस नहीं लगता। आप ये नहीं लिख सकते हैं कैंस गो, ही कैंस डू इट, नहीं। मॉडल्स हमेशा अपने आप को सेपरेट रखता है। कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, नीड, मस्ट, जो भी है, इसमें कभी भी एस या ईएस आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये ना खुद में एस या ईएस लगने देता है, ना अपने वाला बाद में जो आता है भर उसमें एस ईएस लगने बोलता है। हम लोग सिंपल ही सही हैं, हमें कुछ मेकअप की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से याद रखिए तो आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है। चलिए, रूल 3 देख लेते हैं हम। रूल 3 क्या कहता है, मस्ट नॉट अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। ठीक है। अगर मस्ट नॉट लिख दिया है वहाँ पे, ठीक है, मस्ट नॉट कहीं पे अगर लिख दिया गया है तो वो चीज़ वहाँ किसी भी कीमत पे नहीं होनी है। 100% श्योरिटी है, अगर आपने वो काम किया है तो आपको पनिशमेंट तय है। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट फाइट, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग, है ना, यू मस्ट नॉट पार्किंग, तो आप किसी भी कीमत पे वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको फाइन लगेगा या आपको पे करने पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मस्ट नॉट का देखिए कितना बड़ा यूज है। नेक्स्ट रूल 4 है शुड। शुड का मतलब क्या होता है, माइल्ड एडवाइस, है ना। आप क्या कर सकते हैं, किसी को प्यारा सा एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन किसी को कर सकते हैं। करना ना करना उसकी बात मर्जी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। यू शुड ड्रिंक वाटर, है ना, किसी को हम कहते हैं ना भाई पानी पीना चाहिए, अच्छा बात होता है।
कई लोग तो बिना मतलब के भी एडवाइस देते रहते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो शुड का क्या होता है, एडवाइस या सजेशन के लिए। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट है रूल वो वही आपको बताया गया है। जो बाकी मॉडल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए मे और माइट, मे और माइट किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और माइट किसके लिए, वेरी बिग पॉसिबिलिटी के लिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए आपका आ गया है एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मॉडल्स यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। देखते हैं हम। ही डैश सोल्व द प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे एबिलिटी दिखाना है। तो एबिलिटी कौन दिखाता है, कौन दिखाता है आपकी एबिलिटी, कैन। तो ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है। नेक्स्ट है इट रेन टुडे, वीक, वीक पॉसिबिलिटी बताना है? तो क्या होगा, इट, वीक पॉसिबिलिटी कौन बताता है, माइट, है ना। इट माइट रेन टुडे, ठीक है। मे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन वीक लिखा हुआ है तो हमें माइट ही यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू डैश वियर अ हेमलेट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है ना। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमें क्या आता है हमारे पास, मस्ट। क्या आता है स्ट्रॉन्ग के लिए, देखिए मस्ट। तो यू मस्ट बियर अ हेलमेट, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा डैश आई यूज योर फोन, परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप मे भी लिख सकते हैं और कैन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ परमिशन है, कोई पोलाइट वलाइट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। परमिशन के लिए हम कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फिल करें। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डैश प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। देखिए पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है, पास्ट की आदत यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पास्ट की एबिलिटी लिखा हुआ है। तो आप क्या यहाँ यूज करेंगे, ही प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। बताइए, कैन था प्रेजेंट के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा कुड, कैन का हो जाएगा कुड, पास्ट एबिलिटी। तो ही कुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। क्लियर है। अगर रहता आदत के लिए तो हम क्या लिखते हैं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। समझ रहे हैं। तो आपको चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है एग्जाम में और समझना है कि आपको कौन सा आंसर को मार्क करना है। आप अगर ये करते हैं ना तो मैं 99% गारंटी देती हूँ आपका एक भी मॉडल्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है हमारा, यू डैश वर्क हार्ड टू पास, एडवाइस है। एडवाइस के लिए क्या करते हैं बताइए, एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए तो एक ही शब्द ही हमने पढ़ा है अभी, शुड। क्या पढ़ा है, शुड। यू शुड वर्क हार्ड टू पास, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डैश नॉट टॉक इन एग्जाम हॉल। देखिए तो एग्जाम हॉल में तो बात करने पर क्या होता है, एग्जाम से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर मस्ट लगाइए आराम से, ही मस्ट नॉट टॉक। एग्जाम में कोई बात करने थोड़ी जाता है, एग्जाम देने जाते हैं ना जी। चलिए नेक्स्ट है डैश यू हेल्प मी, पोलाइट है। देखिए कैसा रिक्वेस्ट आ गया है, पोलाइट। यहाँ पर आराम से लिखिए कुड यू हेल्प मी, है ना। और प्यार से पूछा जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपसे, कुड फिल करिए। कुड का अभी बता दिए थे, पास्ट की एबिलिटी एंड क्या बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ही डैश गो टू टेम्पल डेली, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। कौन क्या पढ़े थे, ही आउट टू लिख दीजिए इसमें, है ना। ही आउट टू, OUGHT, आउट टू भी लिख सकते हैं। और हमने एक और हमने क्या देखा था, आउट टू और नीड भी लिख सकते हैं। और एक और क्या था हमारा, बताइए। चलिए आपके लिए आप कमेंट में करिए, हर चीज़ मैं ही बताऊँ, आप भी तो थोड़ा मेहनत करिए। जो लास्ट वाला बताया था उसमें आउट टू था और क्या था यूज टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आउट टू या यूज टू। ही गो टू टेम्पल डेली, ओके क्लियर। नेक्स्ट है वी डैश मीट टुमारो, फ्यूचर की बात है तो वी के साथ क्या आ जाएगा, विल, है ना। वी विल मीट टुमारो, ठीक है बच्चे। हम समझ रहे हैं कि जो मैंने मॉडल समझाया है, अब आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। आपके आंसर भी लगे होंगे, आप अपना आंसर, ये एक्सरसाइज आप खुद से करो और अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक बिना रुके मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह था हमारा ग्रामर बूस्टर सीरीज का डे 6 मॉडल्स। अगर आज का सेक्शन आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, कमेंट करें, ठीक है, जो कि आप कभी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए फिर हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ डे 7 में। अगर आपको और भी सारी क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप डे 1 से लेके डे 5 तक की क्लास देखना चाहते हैं तो लिंक उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, मिलती हूँ फिर, सी यू।